और बड़ी खबर मिल रही है, शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती, वाई से जेड की गई है सुरक्षा, शिवपाल यादव की सुरक्षा घटी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें, शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है, जेड से वाई की सुरक्षा की गई है शिवपाल यादव की, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव की सुरक्षा जो है वो फिलहाल घटा दी गई है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, जरा विस्तार से बताइएगा क्या है ये पूरा। और देखिए, करीब 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब शिवपाल सिंह यादव की सिक्योरिटी को घटाया गया है और जेड कैटेगरी कर दी गई है सुरक्षा, क्योंकि जिस सुरक्षा के तहत तो पहले से चल रहे थे वो सुरक्षा ज्यादा बेहतर मानी जाती थी, जेड श्रेणी की सुरक्षा। अब उसकी जगह पर वाई श्रेणी की गई है। तो आज आप मान कर चले, ये संकेत अखिलेश यादव से मिलन के बाद या मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का आप रिएक्शन मान सकते हैं। हालांकि जो लेटर या जो है पूरा प्रपत्र जो सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसमें ये कहा गया है कि जो है पूरे मामले को लेकर के 25/11/2022 यानी आज 28 तारीख है, परसों के दिन इस पूरे मामले में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की एक बैठक हुई, जिसमें पाया गया कि शिवपाल सिंह यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, यानी उस कैटेगरी को घटा दिया गया है। जो सुरक्षा कर्मी, जो फ्लीट और जो तमाम इक्विपमेंट लोगों के साथ उनके साथ रहते थे, अब उसमें एक श्रेणी की गिरावट की गई है। तो राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति में हालांकि फैसला लिया गया है। जो वैभव कृष्णा है, जो पुलिस अधीक्षक है प्रशिक्षण और सुरक्षा के, उनके सिग्नेचर से पूरा पत्र जारी हुआ है। लेकिन जो टेक्निकल मामलात है या सियासी मामलात है, उससे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब उनकी सुरक्षा घटाई गई है। और दूसरी अहम सबसे बात है कि मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव है, उसके मद्देनजर चचा और भतीजे की जो नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ी हैं। तो ऐसे में सियासी हलकों में इस तरह की बातें भी की जा रही है। क्या अब बात इसकी साफ हो गई है कि इन तमाम वजहों से शिवपाल सिंह यादव की जो है सुरक्षा घटाई गई है? तो ऐसे में चर्चा एक विषय को लेकर के ये भी चल रही है। बिल्कुल अलाउद्दीन, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब ये सुरक्षा ऐसी घटाई गई है, जो पहले जेड श्रेणी की जो सुरक्षा दी जाती थी अब वाई श्रेणी की कर दी गई है। क्या इसके कुछ और भी मायने समझे जा सकते हैं क्या अलाउद्दीन? देखिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में चुनाव को लेकर के ही ये तमाम चीजें उस नजरिए से देखी जानी जरूरी है। और क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जब 26 मार्च 2022 को उनके रिश्ते खराब हुए थे समाजवादी पार्टी से, और उसके बाद लगातार उनको एक बड़ा बंगला अलॉट किया गया था राजधानी लखनऊ में। हालांकि एक विधायक के तौर पर उनको इतना बड़ा बंगला अलॉट तकनीकी तौर से होने पर सवाल भी उठे थे उस वक्त। तो ऐसे में लोग ये मान रहे थे कि सरकार की तरफ से शायद उनको कहीं ना कहीं से जो है कुछ इनाम मिला और उनकी सुरक्षा भी बदस्तूर जो है जेड श्रेणी रखी गई थी। तो दो चीजें बहुत अहम थी राजधानी लखनऊ में, जो चर्चा का विषय थी, उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय थी। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इलेक्शन में वो साथ में आ गए थे, विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। लेकिन कम से कम तमाम लोग को इस बात की उम्मीद थी कि शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से विद्रोह कर रहे थे उसके तहत वो चुनाव में या तो अकेले जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करेंगे। लेकिन एकाएक मैनपुरी में पिछले 15 दिनों में जो घटनाक्रम तमाम हुआ, और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए वो गली गली जाकर के वोट मांग रहे हैं, तो ऐसे में उन तमाम चीजों से भी इस कड़ी को जोड़ करके देखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से समझौता का मूड उनका समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहा है और लगातार इस तरह के बयान हो रहे हैं, लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई है उसमें उनकी श्रेणी जो घटाई गई है उसकी वजह ये तो नहीं है। इस बात पर भी चर्चा तमाम जगहों पर चल रही है। और दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्योंकि बात अगर करें शिवपाल यादव की जो सुरक्षा है, यानी जो पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती थी वाई श्रेणी की कर दी गई है, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने सिद्धांतों पर पूरी तरीके से कायम हैं जी। अगर कोई सरकार ये सोचे कि वो शिवपाल सिंह जी की सुरक्षा कम करके या डरा धमका कर इनके रुख में परिवर्तन ला देगी, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो मायावती जी के दौर का इतिहास एक बार देखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे नेता इस समय प्रचार में लगे हुए हैं और पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। परिणाम सर्वविदित है कि उनके आने के बाद समाजवादी पक्ष भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा रहा है। शायद हो सकता हो यह उसकी खींच हो। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए दीपक जी। जी, ये हो सकता हो कि वही खींच हो, तयशुदा उन्होंने मान लिया अपनी पराजय
तभी तो इस तरह के रिएक्शन कर रहे हो। वरना आप मुझे ये बताइए, कौन सा सिद्धांत कहता है कि चुनाव पीक पर हो और एक नेता की सुरक्षा घटाई जाए? कौन सी रिपोर्ट है इसके पीछे? तो मुझे लगता है कि इस तरह के काम सरकार को नहीं करना चाहिए। यह एकात्म मानव दर्शन और दीनदयाल अटल जी की सोच के विपरीत है। आपको अगर हटाना ही है सुरक्षा, तो फिर एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अपना पूरी करते। अचानक किस तरह से करना, मुझे लगता है कि यह दबाव में लेने की राजनीति है, और इस तरह की राजनीति को सिद्धांतहीन राजनीति कही जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया दीपक जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए।